ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स। जो मुझे सॉन्ग चैनल हुआ था वही एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ वैंड्स। बताऊंगी कौन सा सॉन्ग मुझे आज चैनल हुआ था रीडिंग के जस्ट पहले। वो भी कहीं दूर कोई शादी हो रही थी, उस शादी में, शादी के माहौल में बैंड पे ये सॉन्ग गाना, मैं अभी बताऊंगी आपको। मेरे लिए मुझे बिल्कुल मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये साइन ही है आप लोगों के पर्सन की एनर्जी का। मैस्कुलिन की एनर्जी अभी इस समय ऐसी ही है। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द फूल एंड 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। स्टार, 7 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वैंड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन इतने प्यारे क्लैरिफिकेशन। स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। मैं कार्ड शो कर रही हूँ अभी आपको। फर्स्ट कार्ड देखिए, पहला कार्ड था 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग ये है कि इन्होंने अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट को पाने के लिए बाकी सब कुछ, हर चीज़ होल्ड कर दी थी। अभी तक इन्होंने सब कुछ होल्ड कर दिया, सारे 222 दिखा मुझे, सब कुछ। आपसे अपना कनेक्शन, आपके प्रति इमोशन, सब कुछ होल्ड कर दिया कि सब बाद में, पहले अचीवमेंट, सब बाद में, पहले अचीवमेंट, अचीवमेंट, अचीवमेंट। इतनी कोशिशें की इन्होंने, इतनी कोशिशें की कि ये सक्सेस नहीं हो पाए वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके साथ कोई बहुत मेजर इशू है फाइनेंशियली, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है। लेकिन जिस तरीके की ये ग्रोथ चाह रहे थे ना, जो एक इन्हें ये जो लगा था ना कि आपसे दूर होके ये जी लेंगे, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। ये अभी जस्ट चैनल हुआ है। ये चैनल, ये सॉन्ग, ये वो सॉन्ग नहीं है जिसका मैं अभी पहले जिक्र कर रही थी। ये तो अभी चैनल हुआ है, मुझे इंट्यूशन आया है। तो ये सॉन्ग अभी कुछ टाइम पहले का था, जब आप लोग सेपरेट हुए होंगे तब इन्होंने सोचा होगा कोई बात नहीं, हम जी लेंगे। बहुत लोगों का ब्रेकअप होता है, हमारा भी हो गया एक बार, कोई बात नहीं, हम जी लेंगे, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। लेकिन वो जिया नहीं गया इनसे। जीने की कोशिश तो बहुत की पर जिया नहीं गया। जो इनको चाहिए था ना, एक ब्रेक लग गया। जहाँ ये पहुँचे थे, जो ग्रोथ इन्होंने हासिल की थी आपसे कांटेक्ट में रहते हुए, बस वहीं रुक गए, उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर इनको सोचना पड़ा आखिर ये क्या हुआ। मुझे तो लग रहा था मैं ये कर लूँगा, कर लूँगी, ये सब हो जाएगा, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। तब इनको याद आई आपकी। तब इन्होंने सोचा कि बहुत जगह इनके जो फाइनेंशियल ग्रोथ थी उसमें बहुत जगह आपके व्यूज़ काम आए थे।
बहुत जगह आपने इनको बताया था कि आप ऐसा कर लो, या बहुत जगह के लिए बहुत सी इनकी विश पूरी करने के लिए आपने पूजा पाठ किए थे। तो उनकी वजह से इनको ग्रोथ मिली थी, और इस बात का एहसास इनको पहले नहीं था। अब ये रियलाइज हुआ जब इनका ब्रेक लग गया। जैसे एक होता है ना कि एनर्जी का फ्लो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और अचानक से किसी नदी में पानी आ रहा है और अचानक से वो पानी रुक जाए, आना रुक जाए, तो सोचना पड़ता है कि आखिर ये पानी क्यों रुका, कहाँ कहाँ डैम बन गया, कहाँ पे बैरियर आ गया। वही इनके साथ हुआ। जो फ्लो आ रहा था इनके पास अबंडेंस का, नेम एंड फेम का, वो फ्लो कहीं ना कहीं रुक गया। अब वो कैसे क्यों रुका, जब इन्होंने ये एनालिसिस किया तो इनकी सोल कहने लगी कि ये वहां से रुका हुआ है। तुम्हारा पर्सन तुम्हें भेजता था ना, उसकी एनर्जी से तुम ग्रोथ करते थे ना। तुमने अब कद्र नहीं की ना अपने पर्सन की, छोड़ दिया ना उसको। तुमने समझा कि बस जी लेंगे उसके बिना, अब जियो उसके बिना। वो तो वो अपनी लाइफ में है, वो जा रहा है अपनी ज़िंदगी में, अब तुम उसके उसके बिना जी के दिखा दो, तुम उसके बिना ग्रोथ करके दिखा दो। तो ये इनकी अवेकनिंग हुई है। जो इनको बैरियर लगा है, जो जो इनकी ग्रोथ में डिवाइन ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है, वहाँ पे वो तो यहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ डिवाइन की कि डिवाइन ने इनको बैकफुट पे नहीं लाया, जहाँ थे वहीं रोक दिया इनको। और उसमें ही इनकी अवेकनिंग हो गई, उसमें ही इन्हें इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ गई। तो जो सोल जितनी जितनी कम प्रेशर से समझ लेती है, उस पर उतना ही कम प्रेशर लगता है। और जो सोल जितना ज़्यादा अटैचमेंट में रहती है मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, उतना ही डिवाइन को ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है कि बेटा तुम अभी नहीं समझे, चलो एक और चपत लगानी है। दूसरी चपत से नहीं समझे, चलो तीसरी लगानी है। और हर चपत थोड़ी स्ट्रांग लगती जाती है और स्ट्रांग होती जाती है। एट लास्ट सोल को कहना पड़ता है कि नहीं, जो आप कर रहे हो वही सही है। तो ये इस इतनी चपत में ये समझ गए कि इनकी ग्रोथ रुक गई। अगर ये इस पे नहीं समझते ना, तो डिवाइन इनको बैकफुट पे ला देते। डिवाइन रंग से राजा बनाते तो राजा से रंग बनाते भी डिवाइन को देर नहीं लगती। लेकिन ये इतनी सी चपत से समझ गए कि आखिर आपके जाते ही इनकी ग्रोथ कैसे रुक गई। तो आपकी प्रे की वजह से, आपकी आपकी हेल्प की वजह से ये ग्रो कर रहे थे। इनको समझ आ गया, लेकिन ये किसी से कह नहीं रहे हैं। क्यों कह दें, कैसे कहेंगे? और आपसे भी नहीं बोल रहे। कैसे बोल दें कि तुम मेरे लिए इतने वैल्यूबल हो, तुम जब मेरी ज़िंदगी में थे तो ये सब कुछ था। कैसे बोल दें? शान घट जाएगी ना, और आप भाव खा जाओगे। तो नहीं बोलना ना मुझे। कुछ इनकी ऐसी एनर्जी, अभी तक इन्होंने आपको बोला नहीं है। लेकिन एक वो होता है ना कि लोग जब जोक मतलब कुछ परफॉर्म करते हैं कुछ फनी वे में, कि भाई कोई बात अगर मन में आ गई, अब वो उसको नहीं बोल पा रहे तो पेट दुख रहा है। तो इनके साथ यही कुछ हो रहा है कि ये बोल नहीं पा रहे ना आपको। इन्होंने ये बोला नहीं कि तुम मेरे लिए कितने वैल्यूबल हो। मुझे समझ आ गया कि तुम मेरे लाइफ में कितने लकी पर्सन हो। बोलना नहीं है, बताना नहीं है, लेकिन रहा भी नहीं जा रहा बिन बताए। अब करें क्या? इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें कि मन में बात रही भी नहीं जा रही। मन तो कर रहा है कि बता दें कि देखो तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में ये सब हुआ, इतनी मुश्किलें आई, पर बता देंगे तो कहीं भाव ना खा जाओ, इसलिए बताना भी नहीं है। तो ये उधेड़ बुन में लगे हुए, क्या करें, कैसे 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 हैंडल करें। तो इनको लगा रहने दो उधेड़ बुन में। ओवरऑल इनकी अवेकनिंग यहाँ हो रही है, अवेकनिंग हो चुकी है। आप लोग अगर इनकी अपने पर्सन की अवेकनिंग का वेट कर रहे थे, एक मुझे और इंट्यूशन आ रहा है, मैं बोल देती हूँ। अगर आपको स्नैक की स्केल दिख रही है, मतलब केचुली दिख रही है ड्रीम में, या कहीं नॉर्मली भी कहीं मिल जा रही है आपको, आप आते जाते कहीं आपको केचुली मिल रही है, या ड्रीम में आपको स्नैक दिख रहे हैं। स्नैक नॉर्मल स्नैक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कोबरा की। कोबरा अगर आपको अपनी स्केल उतारता हुआ दिखता है, कोबरा अगर आपको अपनी केचली केचली उतारता हुआ अपने ड्रीम में दिख रहा है, तो आपके पर्सन की अगर उतारता हुआ दिख रहा है तो अवेकनिंग शुरू हो गई है, और उतार चुका है तो इसका मतलब अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपके पर्सन की अवेकनिंग यहाँ मुझे कंप्लीट भी होते हुए दिख रही है। किसी किसी की कंप्लीट हो गई, किसी किसी की अभी बस कंप्लीट होने वाली है। यानी कंप्लीटली अवेकन यहाँ पे मुझे जो अभी न्यू अवेकन हुए हैं ट्विंस, उनकी अवेकनिंग शुरू होने वाली। ओवरऑल आपके पर्सन की अवेकनिंग के लिए यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग वे में जा रही है, बहुत स्पीड से चल रही है। और ये जो बोल नहीं रहे हैं आपको बताएं कैसे? कंप्लीटली अवेकन तो हो जाएं, हील तो हो जाएं, तब तो बताएंगे। तो ये समझ नहीं पा रहे, कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या दिख रहा है मुझे, ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसे ड्रीम क्यों आ रहे हैं, मुझे अजीब अजीब थॉट क्यों आ रहे हैं, जिसको मुझे लगता था जिसके बिना मैं जी लूंगा जी लूंगी, वो मुझे इतना याद क्यों आ रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों 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 क्यों? नो आंसर फॉर क्यों। क्यों का कोई आंसर नहीं है, वाई का इनको कोई आंसर नहीं मिल रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि
इस सिचुएशन से निकले कैसे। और जब जब नहीं निकल पा रहे ना, तो डिवाइन से प्रे करने कि हे ईश्वर, नहीं आ रहा मुझे समझ में, रास्ता बताओ मुझे, मैं क्या करूं। बड़ी तरस आ रही है मुझे इनकी हालत पे, और हंसी भी आ रही है। एक शैतान बच्चा शैतानी करते करते थक गया ना, और उसके पेरेंट्स, एक 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 स्टोरी इमेजिन कीजिए आप में, एक मूवी, एक एक सीन इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा शैतानी किए जा रहा हो, पेरेंट्स को पता है कि ये शैतानी कर रहा है, शैतानी कर रहा है, इस शैतानी कर करके अभी ये थकेगा, अभी देखना इसको इसको समझ नहीं आएगा कि जितना ये रायता फैला रहा है इसको साफ कैसे करेगा। ये सारी चीज़ें फैलाया जा रहा है, ये सारा टॉयज फैलाया जा रहा है, इतने सारे टॉयज इन्हें फैला फैला कर रख दिए, सारे टॉयज अभी इसको ही उठाने पड़ेंगे। अब ये फैला ले इसको, फिर देखते हैं ये कैसे उठाता है। जो पेरेंट्स, मतलब जो वो पिक्चर सोचिए कि पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा शैतानी कर रहा है, ऐसे अभी जब इसे सब कुछ फैला लेगा तो इससे उठाया नहीं जाएगा, और हम उठाएंगे नहीं इसको, इससे उठवाएंगे। और फिर वो बच्चा शैतानी करते करते थक गया, सारे टॉयज फैला लिए। अब कहता है कि अपने पेरेंट्स से कहता है, अब इतना सब फैल गया है, मेरे से कुछ हो नहीं रहा। तब उसकी माँ उससे कहती है, उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, तूने फैलाया है ना, साफ भी तू ही करेगा। अभी हम तेरे से कह रहे थे ना कि ये सब मत कर, वत कर, ऐसा कर वैसा कर, मत इतना फैला, जितना ज़रूरी है उतने से, उतने टॉय से ही खेल ले, ज़रूरी तुझे सारे टॉय चाहिए ना था, अब हम तो नहीं उठाएंगे, तू ही उठाएगा। तो वो दशा इनकी हो रखी है। इन्होंने इतना ज़्यादा इन्होंने कोशिशें कर ली, ये कर ली, वो कर ली है। अब डिवाइन ने कहा कि अब तुम ही संभालो, तुम्हें ज़्यादा करने वाले बनते हो, करो तुम ही, और दिखाओ, और स्किल दिखाओ कैसे करते हो तुम। तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे समझ आ गया, नहीं हो सकता मेरे से, नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। तो पेरेंट्स को दया तो फिर आई जाती है। बस एक सबक सिखाना होता है कि जब हम कह रहे थे ना कि तेरे से नहीं होगा तो इतना ज़्यादा मत बिगाड़ काम, इतना रायता मत फैला, नहीं आ रहा था तो उसको समझ समझ में, अब समझ में आया ना, अब आगे के लिए सीख लिया ना कि अगर हम मना करेंगे तो वो काम नहीं करोगे, और हम कहेंगे तो वो डेफिनेटली करोगे। ऑबे करना सीखोगे ना। तो ये कह रहे हैं यस बॉस, हम ऑबे करना सीखेंगे, आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। अब कभी अब इस तरह से मनमानी नहीं करेंगे, कभी इस तरह से शैतानी नहीं करेंगे। ये इस एनर्जी में आ गए हैं। डिवाइन ने बहुत अच्छे से समझाया, डंडा चला है डिवाइन का, देखिए एस ऑफ वेंट्स। और डंडा किस पे चला है, तो ना दिमाग का दही बना, इन्होंने खुद का बना रखा था ना, दिमाग का दही खुद का बनाया, और डिवाइन को परेशान करना कि हे ईश्वर, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, तुमने ये क्यों कर दिया, मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पर्सन ने मुझे गलत क्यों समझा, ये वो दुनिया भर की बातें जो करी थी ना, सोची थी ना। तो मैंने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें इतने सारी बातें समझा रहा हूँ, समझा दी है तुम्हें, और समझ में नहीं आ रहा। फिर डिवाइन ने इनको चपत लगाई है। फिर इन्हें लगा ओ माय गॉड, हाँ कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से। तब इनको समझ आया कि हाँ कुछ तो मेरे से गड़बड़ हुई है। अब वो कुछ गड़बड़ क्या हुई वो भी डिवाइन ने इनको समझा दी कि ये गड़बड़ हुई है, तुमने मुझे फॉलो नहीं किया है, तुमने मुझे नहीं सुना है, मैं सोल में बैठ के तुम्हें गाइड कर रहा था ना, नहीं सुनना था, अब भुगतो। तो ओवरऑल डिवाइन इनको इस कन्फ्यूज़न से निकाल, डिवाइन इनको लाइट दे रहे हैं, जो जहाँ ये कन्फ्यूज़न में फंसे हैं। ये कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं डिवाइन से कि मैं फंस गया, अब मुझे निकालो, फंस गया, फंस गई। तो डिवाइन यहाँ पे इनको निकाल रहे हैं, इनको गाइडेंस दे रहे हैं। ये निकल आए हैं वहाँ से, दे रहे हैं क्या, काफ़ी हद तक दे चुके हैं। मैंने इनकी अवेकनिंग के लिए बोला था ना, हाई प्रिस्टेस, और दूसरा क्लैरिफिकेशन एस ऑफ वेंट्स, यानी ये जान चुके हैं। आपने ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में बताया है, तो इनका दिमाग का दही बन चुका है। मुझे एक सॉन्ग और चैनल, आज मुझे कई सॉन्ग चैनल हुए थे, एक सॉन्ग ये भी चैनल हुआ था जो मुझे काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में आ रहा था, वो आप लोगों ने सुना होगा। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तो ये वाला सॉन्ग ना, ये आपके पर्सन गुनगुनाते होंगे, ये आपसे कनेक्ट करता होगा। क्यों करता होगा? क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी की जो बातें हैं, ये सोलमेट जर्नी की बातें हैं, आपका इनसे जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इनको समझ नहीं आ रहा, और आपने इनको बताया है, तो इन्हें आपने बताया है इनको, या इनको कहीं और से मैसेजेस मिले हैं और वीडियोस मिले हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी होता है क्या, और ऐसा होता है तो कैसे होता है, ओ माय गॉड। तब कहते हैं अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। और वो जो उथल पुथल थी, उसी उथल पुथल में, उसी कन्फ्यूज़न से डिवाइन इनको निकाल रहे हैं। और अब मैं बता देती हूँ, मुझे इंट्यूशन आ रहा है उस वाले सॉन्ग को जो मुझे अभी रीडिंग से पहले चैनल हुआ था। वो था कि तेरे बिना एक पल साजन, लगता है एक साल। मुझे एक्यूरेट वर्ड याद नहीं आ रहे हैं। तेरी जुदाई में एक पल साजन, आपको पता होगा, आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा, लगता है एक साल।
और तेरी कसम तेरे प्यार में पागल, मेरा हुआ बुरा हाल, वो वाला सॉन्ग। तेरी कसम तेरे प्यार में पागल, तेरी कसम तेरे प्यार में साजन, मेरा हुआ बुरा हाल, वो मेरा हुआ बुरा हाल। आप उसकी लिरिक्स निकालिएगा, क्योंकि ये जो सॉन्ग है मुझे रीडिंग के जस्ट पहले चैनल है, इसका मतलब ये सॉन्ग ज़रूर आपसे रेजोनेट कर रहा है। आप इसकी लिरिक्स पढ़िएगा। मैंने उसकी जैसे मुझे ये पॉपअप हुआ, जैसे मुझे चैनल हुआ, मैंने तुरंत इसकी लिरिक्स निकाली, क्योंकि मैं सॉन्ग सुनती नहीं हूँ तो मुझे याद नहीं रहते सॉन्ग, तो मैंने तुरंत इसकी लिरिक्स निकाली। तो लिरिक्स में जो कुछ लिखा है, जो वर्डिंग है, वो इस समय मैस्कुलिन एनर्जी, कंप्लीटली मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आप सुनिएगा उसको, वो लिरिक्स पढ़िएगा ज़रूर इसकी, इस वाले सॉन्ग की। अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को और ठीक से समझने के लिए वो सॉन्ग, इस सॉन्ग की कि तुझसे जुदाई का एक पल भी लगता है एक साल, सुनिए, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे कंप्लीटली अवेकन और डिवाइन का इंटरफियर है। ईश्वर साथ हैं, इनको ईश्वर इनको हर पल रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ये कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हुए, बहुत बार कंफ्यूज हुए और डिवाइन ने हर जगह इनको रास्ता दिखाया। ये कंफ्यूज हुए, डिवाइन ने रास्ता दिखाया, ये कंफ्यूज हुए, डिवाइन ने रास्ता दिखाया। कदम 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 पे संभाला है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड देखिए, 10 ऑफ वैंड्स, और 10 ऑफ वैंड्स का क्लैरिफिकेशन देखिए। द फूल, इतना बर्डन, 10 ऑफ वैंड्स में इतना बर्डन कि उठाया नहीं जा रहा भाई, इतना वजन अब यार। और ये वजन क्या है, यादों का वजन है। वो यादें जो खूबसूरत पल साथ में गुजारे थे, अब वो पल नहीं है ना। निकले कैसे उन यादों से, नहीं निकल पा रहे हैं ना। क्या करें, क्या कैसे कैसे वो दिन वापस लाएं। तो वो दिन तो वापस आने नहीं है, वो दिन तो वापस आने नहीं है। आज संभाल लो ना, आज का दिन संभाल लो, आज अपनी एनर्जी चेंज कर लो। ये डिवाइन ने इनको समझाया है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स कंप्लीटली डिवाइन के साथ चल रहे हैं। डिवाइन हर पर इनको गाइड कर रहे हैं। डिवाइन इनका हाथ पकड़ा हुआ है। डिवाइन को पता है ये बच्चा बहुत शैतान है, इसका हाथ छोड़ा अगर तो इसका पता नहीं किधर भागेगा, तो इसका हाथ पकड़ के रखो। डिवाइन ने इनका हाथ पकड़ के रखा है, इनको समझाया जा रहा है, पल पल इनको समझाया जा रहा है कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो वो जो इनको गाइडेंस मिल रहा है, उस गाइडेंस के लिए अब इस समय, इस टाइम ये इस गाइडेंस के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं और इस गाइडेंस को ये समझने लगे हैं। अब इन्हें समझ में आने लगा है कि इनकी सोल इनको गाइड कर रही है। अभी तक इनको यही समझ नहीं आता था, अभी तक ये सोल की सुनते नहीं थे, लॉजिकल माइंड की सुनते थे। लेकिन अब इन्हें लगता है कि अंदर कोई बैठा है, कोई बोल रहा है, अंदर कोई बोलता है, वो सच बोल देता है, उसको मैं फॉलो कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, तो वो मेरे फ़ायदे के लिए होती है। ये बात इनको समझ आने लगी है। और इसी वजह से कि इनकी सोल इनको गाइड कर रही है, अभी तक इनको सोल का पावर ही नहीं समझ नहीं आ रहा था। जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जो डिवोटीज होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो खुद को सोल माने। जैसे ही वो खुद को सोल मानने लगते हैं, देखिए बॉडी के कॉन्सेप्ट से वर्क तो करना पड़ता है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो सोल है। सोल ने ये बॉडी ले रखी है, तो जब सोल मानने लगते हैं तो सोल से कनेक्शन हो जाता है, और सोल से जैसे ही कनेक्शन होता है वैसे ही डिवाइन से कनेक्शन हो जाता है। यानी सोल में डिवाइन के मैसेजेस जो आते हैं वो समझ आने लगते हैं उसको, उसके दिमाग को भी समझ आने लगते हैं, सोल के उस बॉडी में जो माइंड होता है उसको भी समझ आने लगता है कि हाँ ये मैसेज डिवाइन का है। तो वो चीज़ इन प्रेजेंट इनके साथ हो रही है, इन प्रेजेंट के साथ हो रही है, ये समझ पा रहे हैं, इनको महसूस हो रहा है कि डिवाइन हर पल मेरे साथ है, डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं। ईश्वर, ये ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, आप किसी भी रिलीजन से हो, ये फील कर पाने के लिए ईश्वर इनके साथ हैं और ईश्वर ने ही इनका ये बोझ उतारा है। इन प्रेजेंट ये बोझ या तो उतर गया है या उतरने वाला है, या आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं उस समय ये हील हो रहे हैं। आप अगर इनकी बातें, जो यहाँ से इनकी एनर्जी बताई जा रही है और आप इनकी एनर्जी को फील करके खुश हो रहे हो, तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस इनको पिक कर हो रही है, और आपकी ये हैप्पीनेस इनको हील कर रही है, इनको हैप्पीनेस की एनर्जी मिला रही है। आप जो इस वीडियो को देखते हुए डिवाइन को थैंक यू बोल रहे हैं, आप कमेंट में थैंक यू लिख सकते हैं। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, किसी भी तरीके से कमेंट में ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो जैसे आप ईश्वर को जो धन्यवाद दे रहे हैं, खुश होकर जो थैंक्स बोल रहे हैं डिवाइन को, वो एनर्जी इनको हील कर रही है। उसी एनर्जी की वजह से, आपकी एनर्जी की वजह से ये डिवाइन पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। और देखिए इस 10 ऑफ वैंड्स में इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी सारी वैंड्स उठाई नहीं जा रही हैं। और यहाँ पे द फूल में कोई प्रेशर नहीं सॉरी, कोई भी मतलब कोई भी वजन नहीं है, यहाँ पे फ्री है। 10 ऑफ वैंड्स में इतना प्रेशर, इतना लोड, और द फूल में कोई लोड नहीं। मतलब एकदम अपोजिट क्लैरिफिकेशन आया है कि
ये खुद अपने लॉजिक से इतने ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा प्रेशराइज थे, और डिवाइन ने इनको फ्री कर दिया। मतलब इनका स्ट्रेस निकाल दिया। और क्यों निकला इनका स्ट्रेस? डिवाइन ने इनको समझा दिया कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें समझाने के लिए तुम्हारे साथ ये सब गेम रचा गया था, तुम्हें इतने ज़्यादा प्रेशर में लिया गया, तुम्हारे सामने इतनी सारी मुश्किलें लाई गई थी, तुम्हारे पर्सन को इसीलिए तुमसे दूर किया गया था, तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए क्रिएट की गई थी ताकि तुम अपनी सोल से कनेक्ट हो। तुम्हारी सोल से कनेक्ट होने का मीनिंग था तुम्हें मुझसे कनेक्ट होना था। डिवाइन कह रहे हैं इनसे, तुम्हें मुझसे कनेक्ट होना था, क्योंकि तुम बस दुनिया में फंसने नहीं आए थे, तुम्हें दुनिया को गाइड करना है। और वो गाइड तुम तो करोगे जब तुम मेरे गाइडेंस को फॉलो करोगे, जब मेरे गाइडेंस को समझोगे, तब तो दुनिया को दे पाओगे तुम। वो बातें इनको समझ आने लगी हैं। और अगर आप इनकी अवेकनिंग के लिए और इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप अगर एफर्ट डाल रहे हो, तो बिल्कुल सही वे में जा रहे हो आप। इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। इनकी सोल पे पड़ा हुआ जो लोड था, जो आत्मा बहुत जन्मों से मेमोरीज लेके आती है, मैट्रिक्स की मेमोरीज आ जाती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही सब, तो वो सब रिलीज इन प्रेजेंट इनका रिलीज हो रहा है, काफ़ी हद तक रिलीज हो गया है। और देखिए क्या करने चल दिए। जब ये सब रिलीज हुआ, अटैचमेंट इनका रिलीज हुआ, तो इन्हें लग रहा है फिर दुनिया को क्यों पाना, फिर दुनिया में क्यों रहना। दुनिया में क्यों रहने का मतलब है कि दुनिया में क्यों उलझना, क्यों मुझे ये चाहिए, क्यों मुझे वो चाहिए, क्यों मुझे चीज़ें चाहिए, क्यों मुझे नेम एंड फेम चाहिए, क्यों मुझे रिलेशनशिप चाहिए, क्यों चाहिए, क्या मतलब, ईश्वर तो मेरा है। जब ये सोचने लगे, डिटैच हो गए, तब डिवाइन यहाँ पे भी बैलेंस बना रहे हैं। डिवाइन इनसे कह रहे हैं कि तुम्हें उस लोड से निकाला, तुम्हें अटैचमेंट से निकाला, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल दुनिया को बिल्कुल संन्यास ले लोगे। संन्यास भी तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें बैलेंस बना के रहना है। तुम्हें मन को सन्यासी बनाना है, लेकिन रहना गृहस्थ जीवन में है। तुम्हें तुम्हारी जो भी इच्छाएं थी अब तक, जो तुम पूरी नहीं कर पाए थे, वो तुम्हारी अब पूरी होंगी, क्योंकि तुम इच्छाओं के बंधन से निकल चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं पूरी इसीलिए नहीं की गई हैं। डिवाइन इनको बता रहे हैं, इनको गाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी इच्छाएं इसीलिए पूरी नहीं की गई हैं ताकि तुम इच्छाओं के बंधन से निकल सको। जब इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सोल कहेगी पूरी नहीं हो रही है तो नहीं चाहिए मुझे, छोड़ो इसको, रहने दो। तो वो जो गिव अप करना हुआ है, इच्छाओं को गिव अप करना हुआ, वो इनसे कराया गया है, इनको गाइड करके। और जैसे ही इन्होंने गिव अप किया है, वैसे ही ये सोल की डेप्थ में जाने लगे हैं। सोल की डेप्थ में जाने का मीनिंग है कि अपने आप को सोल मानना, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट में सोल को इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्व करने का मीनिंग ये है कि अगर सर्दी लग रही है तो सोल को बॉडी को लग रही है, गर्मी लग रही है तो बॉडी को लग रही है, भूख प्यास बॉडी को लगती है, सोल को इसकी नीड नहीं होती। सोल को सिर्फ ईश्वर की नीड है, आत्मा को सिर्फ परमात्मा चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट पर जैसे ही आए, वैसे इनकी जो भी विशेष थी, जो विश लिस्ट थी, डिवाइन ने इनकी विश लिस्ट उठाई और पूरी करना शुरू कर दी। और इनकी विश लिस्ट में पहला इनकी लव लाइफ थी, पहला इनकी आपसे रिलेशनशिप थी, उसको ठीक करना था। तो डिवाइन ने यहाँ क्या किया, विश लिस्ट उठाई। सबसे पहले इनको पहले तो स्पिरिचुअल रिवॉर्ड दिए, और आपके और इनके यूनियन में आने वाली जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो कोई लास्ट ऑब्स्टिकल बचा था, शायद इनकी कोई लास्ट लर्निंग बची थी, कोई लास्ट चैप्टर, कोई लास्ट लेसन बचा था जो इन्हें लर्न करना था। वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, या फिर बहुत जल्दी, ये 10 डेज में कंप्लीट होने वाला है, 7 to 10 डेज में। 7 to 10 डेज में ये जो लास्ट लेसन लर्निंग का बचा है वो कंप्लीट होने वाला है। आपको जब भी ये वीडियो मिला है, इससे आने वाले 7 और 10 डेज में, 7 to 10 डेज में इनका जो लास्ट ब्लॉकेज है, लास्ट लर्निंग इनकी बाकी है, वो कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद आपका परमानेंट यूनियन यहाँ हो रहा है कंप्लीटली। यानी यहाँ पे आप भी रेडी हो, आप इनसे यूनियन में आने के लिए रेडी हो, ये भी आपसे यूनियन में आने के लिए रेडी हैं। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे हो, आप इनको समझते हो, ये आपको समझते हैं। आपको इनकी वैल्यू, आपने कितना भी गिव अप किया हो, कुछ भी किया हो, मूव ऑन किया हो, लेकिन आप ये समझते हो कि आखिर आपका इनसे कॉन्ट्रैक्ट है। आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो। आपका इनसे एक हैप्पी, एक अच्छा वाला, एक बहुत अच्छा सा इनसे बॉन्ड है आपका। और उस बॉन्ड के लिए आप लोग कभी अलग हो नहीं सकते, डिवाइन साथ में रखेंगे। ये ट्रस्ट था आपका, और इसी ट्रस्ट की वजह से डिवाइन आपको साथ ला रहे हैं। जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी मैरिज भी हो रही है, और जो किड्स मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनका किड्स भी होंगे। यहाँ पे मुझे कंप्लीट यूनियन, एक हैप्पी फैमिली आपके पर्सन के साथ मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ है। आप दोनों यूनाइट होके आप लोग रुकोगे नहीं। रुकने का मीनिंग है कि
फिर हर पल मदर अर्थ को हील करोगे, मदर अर्थ को सर्व करोगे हर पल। आप दोनों यूनियन में आओगे। उसके बाद आप दोनों के मन में सिर्फ ये रहेगा कि हम यूनियन में इसलिए नहीं आए कि बस हम दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ जीनी है, हम दोनों को बस अपने ऐशो आराम में जिंदगी गुजारनी है, इसलिए हम यूनाइट नहीं हुए हैं। ये बात आपको भी एहसास रहेगी और इनको भी इस बात का एहसास रहेगा कि हम दोनों यूनियन में इसलिए आए हैं कि हमें दूसरे दुखी परेशान लोगों की मदद करनी है। और जो निगेटिव एनर्जी के लोग हैं उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना है। वो अगर डांट से समझते हैं तो डांट से समझाना है, और प्यार से समझते हैं तो प्यार से समझाना है। और जो बहुत नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो प्यार से नहीं समझते हैं। तो आप दोनों इसलिए आए हो धरती पे कि सच्चे लोगों की मदद करना और नार्सिसिस्ट लोगों को सबक सिखाना। इस तरीके का सोल पर्पस लेके आप आए हो। तो आप दोनों का यूनियन हो रहा है यहाँ पे 9 to 10 12 डेज में, 7 to 10 डेज में आपको इनका कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है। ये कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, आपको विजिट के लिए बोल सकते हैं, आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे यूनियन मुझे होते हुए दिख रहा है। इनका कन्फ्यूज़न वगैरह जो कुछ भी था वो सब क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड्स लिए थे वो काफ़ी हद तक सारे कार्ड्स निगेटिव आए थे, लेकिन उनके क्लैरिफिकेशन एक से बढ़ के एक पावरफुल आए हैं। मतलब ये जहाँ फंसे हैं, ये कहते तू डाल तो मैं पात। तो डिवाइन ने इनको बताया कि बेटा तू डाल चल रहा है ना, शैतानी कर रहा है, इधर उछल रहा उधर उछल रहा, तू डाल चल रहा है, मैं पात चल रहा हूँ। चल तू किधर जाएगा, तुझे लाऊंगा तो मैं अपनी तरफ ही, तुझे लाऊंगा तो मैं सही रास्ते पे। तो डिवाइन ने यही कर दिया, इनको सही रास्ते पे लेके आए हैं। मैं थोड़ा सा इनके लव मैसेजेस आपके लिए देख लेती हूँ, इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए लव मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे कार्ड गिर क्यों गया है। लव मैसेज यहाँ पे है इनका कि तुम्हारी, ओ माय गॉड, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही कार्ड की रीडिंग थी। कार्ड से यही आ रहा था कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं और हील हो रहे हैं, डिवाइन पे ट्रस्ट आ रहा है। और इनका लव मैसेज भी यही है कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप जैसे जैसे हील हो रहे हो ना, वैसे वैसे ये भी हील हो रहे हैं। ये आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं। आप चाहते थे कि ये अवेकन हो, ये ऐसा करें वैसा करें, तो ये साफ साफ इनकी सोल करे, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप अकेले नहीं हो। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो अकेले आप तपस्या नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हो ये भी तपस्या कर रहे हैं, ये भी हील हो रहे हैं, ये भी ईश्वर को याद कर रहे हैं, ये भी ईश्वर से गाइडेंस मांग रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपके साथ हैं। दूर भले ही हैं लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में आपका साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है इनका मैसेज, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, तुम्हें सफल होना है। ये इसीलिए आपका साथ दे रहे हैं, ये आपको गाइड, इसीलिए इनका मैसेज ये है कि आध्यात्मिक यात्रा में साथ होने का मतलब है कि ये आपको ये बोल रहे हैं कि अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ो। यानी आप अगर मुड़ के ये देखने लगते हो कि मेरे पर्सन किस लेवल तक अवेकन हुए या नहीं हुए, तो ये सब आपको नहीं सोचना है, ये आपको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनल मैसेज है कि ये आपको फॉलो कर रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे इनकी हीलिंग हो रही है, वैसे वैसे जैसे जैसे आप ईश्वर से, आपका ईश्वर से जैसे कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है उसी लेवल पे इनका बढ़ता जा रहा है। आप जितना ईश्वर को याद करते जाओगे उतना ये याद करते जाएंगे। इनका डिवाइन के प्रति बहुत ट्रस्ट बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा है आपके आगे बढ़ने से। यहाँ पे ये थोड़े से ताने भी दे रहे हैं, खुश तो बहुत हो गए तो मुझे रुला के, मुझे सता के, मुझे छोड़ के। ये मस्ती वाला इनका ताना है कि अब तो खुश, ये अवेकन हो रहे हैं ना, तो फिर वो आप लोगों के झगड़े वो पेन वाला झगड़ा नहीं रह गया है। ये वो जो प्यार वाला झगड़ा होता है ना, ताने देना, हंसी मजाक करना कि तुम खुश तो बहुत हो गए ना, तो मुझे रुला के, मुझे सता के, मतलब ये कह रहे हैं कि मेरी अवेकनिंग करा के, मुझे सोल शॉक दे के, तुम्हें तो पता था ना कि मुझे सोल शॉक, मुझे इस तरीके की पेन मिलेगा, तो फिर मैं इस बात पे चली जाऊंगी, तुम्हें पता था ना। इसीलिए अब तो तुम खुश हो गए ना बहुत, मुझे इस ट्रैक पे ही तो तुम लाना चाहते थे। खुश तो तुम बहुत हो गए ना, मुझे रुला के, मुझे सता के, क्योंकि इन्हें ये समझ आने लगा है कि इनके रोने धोने में, इनके परेशान होने से ही ये डिवाइन से कनेक्ट हुए हैं और दुख ही डिवाइन से कनेक्ट करता है। ये बात इनको समझ आ गई, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम खुश बहुत हो गए। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि तुम इसलिए खुश हो कि तुम मुझे भगवान की तरफ ले जाना चाहते थे, इसलिए मुझे रुलाया, मुझे सताया। अब इनके कार्मिकों, इनके, और अगर आपके बीच में कार्मिक है तभी ये कार्ड लीजिएगा, अदरवाइज देखिए आपका यूनियन तो हो रहा है, कंफर्म यूनियन हो रहा है, लेकिन ये कार्ड मैं उनके लिए ले रही हूँ जिनके बीच में कार्मिक हैं।
और नहीं, अगर आपके बीच कार्मिक नहीं है तो प्लीज़ लेट गो कीजिएगा। मैं कार्मिक सिर्फ ये कार्मिक कार्ड सिर्फ थर्ड पार्टी कार्मिक जो भी हैं वो सिर्फ इसलिए ले रही हूँ, जिनके बीच में है वो कंसर्न करें, अदरवाइज इनको लेट गो कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मर के भी भूत बन के पीछा करना है मुझे। यहाँ पे जो भी कार्मिक हैं, देखिए कार्मिक यहाँ पे मुझे कोई एनर्जी नहीं दिखी थी, कार्मिक सब जा चुके थे। कार्मिक की एनर्जी, ये जो कन्फ्यूजन था, वो जो कार्मिक वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, 7 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वैंड्स, ये जो प्रेशर था वो नेगेटिव एनर्जी, कार्मिक एनर्जी का ही प्रेशर था। कन्फ्यूजन, समझने ना देना, आपके बारे में पहचानने ना देना। तो वहाँ एस ऑफ वैंड्स यानी डिवाइन का डंडा चला था और डिवाइन ने इनको भी अवेकन कराया और वो नेगेटिव एनर्जी को खत्म किया था। तो वो कार्मिक एनर्जी ही थी। और यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि मर के पीछा करना है मुझे, तो यानी ये कार्मिक एनर्जी है। अभी ये इसका ये प्लान है कि हम छोड़ेंगे तो नहीं, हम पीछा करेंगे। हालांकि कार्मिक एनर्जी कुछ नहीं कर पा रही। यहाँ इस रीडिंग में कार्मिक एनर्जी कहीं मैटर नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही है, दूर बैठी छिटक गई है, लेकिन दूर बैठ के ख्याली पुलाव पका रही है। सिर्फ कार्मिक एनर्जी थर्ड पार्टी जो भी है, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पीछा करेंगे। एक लोग होते हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम ये बन जाएंगे, हम वो करेंगे, फिर बताएंगे तुम्हें, ये सब करते हैं ना और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो वही थर्ड पार्टी का यहाँ हाल है कि कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम पीछा करेंगे। लाख ड्रामा कर लो, अब दोबारा तुम पे विश्वास नहीं होगा मुझे। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देखिए दोनों कार्ड जरा रेजोनेट कीजिए। ये मर के भी भूत बन के पीछा करना है मुझे, ये थर्ड पार्टी कही, तुमसे मेरा जन्मों का नाता है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगा, साथ दूंगा, 7 जन्मों का बंधन, दुनिया भर की बकवास जो थर्ड पार्टी कर रही थी, कर रहा था। तो इनकी सोल कह रही है कि लाख ड्रामा कर लो, तुम पे विश्वास नहीं होना मुझे दोबारा। ये थर्ड पार्टी पे कोई विश्वास नहीं कर रहे। थर्ड पार्टी और कार्मिक जो भी हैं किसी पे विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि आपसे यूनियन के लिए रेडी हो चुके हैं। इन्हें आपसे रीयूनाइट होना है, तो ये कह रहे हैं लाख ड्रामा कर लो, अब विश्वास नहीं करना है मुझे तुम पे। ये नहीं करने वाले उन पे विश्वास। आप स्ट्रेस फ्री रहिए, लेकिन अपने यूनियन को प्रोटेक्शन देते रहना। और आप यहाँ पे जो गाइडेंस आया वो यही है कि आप ईश्वर की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना आप ईश्वर की ज़्यादा भक्ति करेंगे उतना ही आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ जाएंगे। और डिवाइन के आंगन में, डिवाइन में आप भी डिवाइन की तरफ जा रहे हो, वो भी डिवाइन की तरफ जा रहे हो। तो डिवाइन और दोनों जब डिवाइन की तरफ जाओगे तो क्या होगा, मान लो एक जगह डिवाइन बैठे, आप दोनों एक ही घर की तरफ जा रहे हो, तो जब दोनों एक घर में पहुंच जाओगे तो फिर वहाँ क्या होगा, यूनियन होगा कि नहीं होगा। वहाँ तो यूनियन होने, जब आप भी डिवाइन की तरफ जा रहे हो, ये भी आपको फॉलो करते हुए डिवाइन की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइन के चरणों में तो यूनियन है ही। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वहाँ तो यूनियन कन्फर्म, वहाँ तो यूनियन ही है। वहाँ तो बैठे हो यूनियन। क्या हमारे जो जो ट्विन होते हैं उनका तो यूनियन होता ही है, वो तो एक ही सोल होते हैं। एक सोल होने का मीनिंग ये है कि उनकी जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा है, वो तो एक ही है। बॉडी का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। और जो भी अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नहीं भी है, तब भी आपका यूनियन यहाँ कंफर्म है। और यूनियन यहाँ हो उनका रहा है जो ट्रू लवर्स हैं, जिन्होंने सिर्फ शिद्दत से अपने पर्सन को चाहा है, उन्हीं के पर्सन इस एनर्जी में है कि वो अपने यूनियन के लिए रेडी हैं, डिवाइन से कनेक्टेड है, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। और कार्मिक एनर्जी को, थर्ड पार्टी को कह रहे हैं तुम लाख ड्रामा कर लो, मुझे तुम पे विश्वास नहीं करना है। तो यहाँ मैं आपको बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, जिस वजह से आपके पर्सन इस एनर्जी में आ पाए हैं, यूनियन के लिए रेडी हो पाए हैं और कार्मिक को जवाब लगा पाए हैं, और वो भी इस लेवल का जवाब। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपको मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि ईश्वर आपका यूनियन बहुत जल्द कराए, परमानेंट यूनियन कराए, आप सदा साथ रहें और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा
बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।